हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बीच में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैं आप लोगों को धातु रूप बना करके दूँ। इसके पहले मैं अज धातु रूप का दशोलकार में रूप आप लोगों को दी हूँ, अपलोड की हूँ इस पर वीडियो बना करके। जो लोग नहीं देखे हैं जा कर के मेरे चैनल पर देख लेंगे। और मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एध धातु रूप। एध धातु रूप है जो कि आत्मनेपद पद में चलता है। ठीक है, एध धातु का अर्थ होता है बढ़ना, और यह एध धातु रूप अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन में भी ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए दसों लकारों में ये रूप लेकर के मैं आई हूँ, धातु रूप। इसको अच्छे से याद करिएगा और परीक्षा में आप लोग सही आंसर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये लट लकार का रूप है। एध धातु रूप का ये है लट लकार, जिसमें तीनों पुरुष और तीनों वचनों में ये रूप है। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में एधते, द्विवचन में एधेते, बहुवचन में एधन्ते। मध्यम पुरुष में एक वचन में एधसे, द्विवचन में एधेथे और बहुवचन में एधध्वे। उत्तम पुरुष में एक वचन में एधे, द्विवचन में एधावहे और बहुवचन में एधामहे। इसका रूप याद करना होगा तो याद करेंगे आप लोग। लट लकार में एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। ठीक है, एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। ध्यान दीजिएगा, यह एध धातु का जो रूप है यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संस्कृत से रिलेटेड हायर एजुकेशन हो, नेट, जेआरएफ, यूजीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी परीक्षाओं में अधिकतर एध धातु का रूप पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और याद करिएगा। तो लट लकार में जो रूप है वह है एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। मेरे साथ आप लोग भी याद करिए। ठीक है, मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग याद करें। इसको कैसे याद करें तो आप लोग मेरे साथ दोहराइए। एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। चूँकि रूप याद करने में कुछ शब्द कठिन होता है, जो कि बहुत सारे बच्चे उच्चारण इसका नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से बोल करके आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि यह मेरी कोशिश जो है वह आप लोगों के लिए सहायक होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है लिट लकार। लिट लकार का रूप कैसे चलता है तो देखिए, तीनों पुरुष और तीनों वचनों में जो रूप है वह है एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे, एधान चक्रिषे, एधान चक्राथे, एधान चक्रिड्वे, एधान चक्रे, एधान चक्रीवहे, एधान चक्रीमहे। ठीक है, एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे, एधान चक्रिषे, एधान चक्राथे, एधान चक्रिड्वे, एधान चक्रे, एधान चक्रीवहे, एधान चक्रीमहे। एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे, एधान चक्रेशे, एधान चक्राथे, एधान चक्रिध्वे, एधान चक्रे, एधान चक्रीवहे, एधान चक्रीमहे। फिर से देखिए,
एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिरे एधान चक्रिषे एधान चक्राथे एधान चक्रिध्वे एधान चक्रे एधान चक्रीवहे एधान चक्रीमहे। बहुत ही शुद्ध शुद्ध याद करिएगा आप लोग। कभी कभी परीक्षाओं में थोड़ा बहुत अंतर करके पूछ देता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना होवे इसके लिए आप लोग इसको बहुत ही सावधानी से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको बार बार उच्चारण करें और फिर 10 बार 20 बार उच्चारण करने के बाद आप पुनः उसको बिना देखे लिखें, फिर मिलाएंगे कहीं आपकी गलती तो नहीं है कहीं। तो इस तरीके से आपको जो भी याद होगा बिल्कुल कंफर्म याद होगा। और थोड़ा बहुत अगर परीक्षा में हेर फेर करके भी दे देता है शब्दों को या कुछ अक्षर इधर उधर करके अगर परीक्षा में दे देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर देखिए एक बार फिर से लिट लकार का। एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिरे एधान चक्रिषे एधान चक्राथे एधान चक्रिध्वे एधान चक्रे एधान चक्रीवहे एधान चक्रीमहे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है लुट लकार। अब लुट लकार का रूप देखिए, तीनों पुरुष और तीनों वचनों में। ठीक है, एधिता एधितारौ एधितारः एधिता से एधिता साथे एधिताध्वे एधिता हे एधितास्वहे एधितास्महे एधिता एधितारौ एधितारः एधिता से एधिता साथे एधिताध्वे एधिता हे एधितास्वहे एधितास्महे। फिर से देखिए, एधिता एधितारौ एधितारः एधिता से एधिता साथे एधिताध्वे एधिता हे एधितास्वहे एधितास्महे एधिता एधितारौ एधितारः एधिता से एधिता साथे एधिताध्वे एधिता हे एधितास्वहे एधितास्महे एधिता एधितारौ एधितारः एधिता से एधिता साथे एधिताध्वे एधिता हे एधितास्वहे एधितास्महे। फिर से देखिए, एधिता एधितारौ एधितारः एधिता से एधिता साथे एधिताध्वे एधिता हे एधितास्वहे एधितास्महे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला लकार देखिए। अगला लकार है लिट लकार। ठीक है, अब लिट लकार का रूप देखिए, तीनों पुरुष और तीनों वचनों में देखिएगा। एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यसि एधिष्येथे एधिष्यध्वे एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे। ठीक है, ये एध धातु का लिट लकार का रूप है। इसको 10 बार बोलिए आप, फिर लिखिएगा, फिर मिलाइएगा, कहीं गलती तो नहीं हुई है। क्योंकि परीक्षाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर करके दे देता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन की बिल्कुल भी संभावना नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं 10 लकार का रूप आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो उसको ध्यान से देखिए, फिर से देखिएगा। एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे। अब अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला लकार है लोट लकार। ठीक है, ये लोट लकार है। देखिए लोट लकार को, इसमें भी तीनों पुरुष और तीनों वचनों में इसके रूप किस प्रकार हैं यह ध्यान दीजिए। एधताम एधेताम एधन्ताम एधस्व एधेथाम एधध्वम एधै एधावहै एधामहे एधताम एधेताम एधन्ताम एधस्व एधेधाम एधध्वम एधै एधावहै एधामहे एधताम एधेताम एधन्ताम एधस्व एधेथाम एधध्वम एधै एधावहै एधामहे।
फिर से देखिए, एधताम, एधेताम, एधन्ताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधै, एधावहै, एधामहै। एधताम, एधेताम, एधन्ताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधै, एधावहै, एधामहै। फिर से देखिए, एधताम, एधेताम, एधन्ताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधै, एधावहै, एधामहै। ठीक है। अब अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला लकार है, देखिए अगला लकार है लंग लकार। ठीक है। अब लंग लकार के भी तीनों पुरुष और तीनों वचनों के रूप ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा अंतर है, जहाँ पे ए है वहाँ पर लंग लकार में ऐ हो गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाह, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाह, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाह, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। ध्यान दीजिएगा, ए के स्थान पर ऐ हो गया है, तो इसका आप जब भी उच्चारण करेंगे ए नहीं बोलेंगे, ऐ बोलेंगे। ठीक है। तो लंग लकार का रूप है ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाह, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाह, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाह, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। मेरे साथ उच्चारण आप लोग भी करिएगा, ऐसे आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा बोलते बोलते, और उच्चारण भी सही सही और शुद्ध शुद्ध करेंगे। ठीक है। तो देखिए, ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाह, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। अब अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला लकार है विधिलिंग लकार। अगला लकार है विधिलिंग लकार। ठीक है। अब इसमें तीनों पुरुष और तीनों वचनों का रूप हम देखेंगे। ठीक है। तीनों पुरुष और तीनों वचनों का रूप देखिए। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। ध्यान से देखिए। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयाथाम, एधेतम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। ठीक है। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। तो ये विधिलिंग लकार का रूप था। अब आगे देखिए अगला लकार। अगला लकार है आशीर्लिंग लकार। ठीक है। आशीर्लिंग लकार। इस लकार में भी आप तीनों पुरुष और तीनों वचनों के रूप देखिए, इस प्रकार चलते हैं। एधिशिष्ट, एधिश्रियास्ताम, एधिशीरन, एधिशिष्ठाः, एधिश्रियास्थाम, एधिशीध्वम, एधिशीय, एधिशीवहि, एधिशीमहि। एधिशिष्ट, एधिश्रियास्ताम, एधिशीरन,
एधिशिष्ठाः एधिश्रियास्थाम् एधिशीध्वम् एधिशीय एधिशीवहि एधिशीमहि। फिर से देखिए, एधिशिष्ट एधिश्रियास्ताम् एधिशीरन् एधिशिष्ठाः एधिश्रियास्थाम् एधिशीध्वम् एधिशीय एधिशीवहि एधिशीमहि। ठीक है, थोड़ा सा ये और लकारों की अपेक्षा ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। एधिशिष्ट एधिश्रियास्ताम् एधिशीरन् एधिशिष्ठाः एधिश्रियास्थाम् एधिशीध्वम् एधिशीय एधिशीवहि एधिशीमहि एधिशिष्ट एधिश्रियास्ताम् एधिशीरन् एधिशिष्ठाः एधिश्रियास्थाम् एधिशीध्वम् एधिशीय एधिशीवहि एधिशीमहि एधिशिष्ट एधिश्रियास्ताम् एधिशीरन् एधिशिष्ठाः एधिश्रियास्थाम् एधिशीध्वम् एधिशीय एधिशीवहि एधिशीमहि। अब अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला लकार है लुंग लकार। लुंग लकार में भी तीनों पुरुष और तीनों वचनों का रूप देखिए ध्यान से। इसमें भी ए के स्थान पर ए है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तीनों लकार को पढ़िएगा और अंत में मैं बताऊंगी कि किन किन लकारों में ए का प्रयोग हुआ है। ऐधिष्ट ऐधिष्ठाताम् ऐधिष्ठत् ऐधिष्ठाः ऐधिशाथाम् ऐधिध्वम् ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि ऐधिष्ट ऐधिशाताम् ऐधिषत् ऐधिष्ठाः ऐधिशाथाम् ऐधिध्वम् ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि ऐधिष्ट ऐधिशाताम् ऐधिषत् ऐधिष्ठाः ऐधिशाथाम् ऐधिध्वम् ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि ऐधिष्ट ऐधिशाताम् ऐधिषत् ऐधिष्ठाः ऐधिशाथाम् ऐधिध्वम् ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि ऐधिष्ट ऐधिशाताम् ऐधिषत् ऐधिष्ठाः ऐधिशाथाम् ऐधिध्वम् ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि ऐधिष्ट ऐधिशाताम् ऐधिषत् ऐधिष्ठाः ऐधिशाथाम् ऐधिध्वम् ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि। तो ये रहा लुंग लकार का रूप। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लिंग लकार। इसमें तीनों पुरुष और तीनों वचन के रूप देखिएगा। इसमें भी ए के स्थान पर ए हो गया है। तो देखिए, ऐधिष्यत् ऐधिष्यताम् ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्यथाम् ऐधिष्यध्वम् ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि ऐधिष्यत् ऐधिष्यताम् ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्यथाम् ऐधिष्यध्वम् ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि ऐधिष्यत ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम् ऐधिष्यध्वम् ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि ऐधिष्यत ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम् ऐधिष्यध्वम् ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि ऐधिष्यत ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम् ऐधिष्यध्वम् ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि ऐधिष्यत ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम् ऐधिष्यध्वम्
ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि। फिर से देखिएगा, ऐधिष्यत ऐधिष्येताम ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम ऐधिष्यध्वम ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि। तो ये रहा लिंग लकार का रूप। ठीक है, लिंग लकार का रूप। तो देखिए, लंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार में एक स्थान पर ऐ हो गया है। ठीक है, व्याकरण में एक सूत्र आता है, उसके आधार पर। अब ये सूत्र मैं नहीं समझाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं लकार लेकर के आई हूँ, तो इसलिए ये बस इतना ध्यान दीजिएगा कि लंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार में एक स्थान पर ऐ हो गया है। बाकी अन्य लकारों में एक स्थान पर ए ही है, ऐ नहीं है। ठीक है, एक स्थान पर ऐ लंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार में हुआ है। ठीक है, और बाकी सभी जगह ए ही है। तो इतना ध्यान रहे, ये लिंग लकार का रूप है और इसमें एक स्थान पे ऐ हो गया है, तो इसका रूप चलेगा ऐधिष्यत ऐधिष्येताम ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम ऐधिष्यध्वम ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि। तो ये एध धातु का 10 लकारों में रूप आज आप लोगों ने देखा। तो उम्मीद है कि यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और यह परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा, यही उम्मीद मैं करती हूँ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनको इसकी आवश्यकता है, तो उनको ज़रूर आप शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और मेरे साथ आप लोग भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। ठीक है, और नए नए वीडियो लेकर के मैं ज्ञानवर्धक आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से खास तौर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।